भगवान विष्णु की नगरी गया जी शहीद रोड में बिहार के एकमात्र भगवान श्रीनाथ हवेली अष्टसखी मंदिर में 9 दिवसीय श्रीनाथ अष्टसखी महायज्ञ सह रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ के आयोजनकर्ता अमृत प्रकाश भूप ने कहा कि यह मंदिर बहुत प्राचीन है, इसे लोग गोपाल मंदिर के नाम से जानते हैं। इसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। बीते साल 17 दिसंबर 24 को यहां पर भगवान श्रीनाथ जी के साथ 8 सखियों का पदार्पण हुआ था। उसके बाद से निरंतर पूजन हवन किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में श्रीनाथ जी के साथ अष्टसखी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। खरमास के महीना भगवान श्रीनाथ जी और अष्ट सखियों सखी ललिता जी, सखी विशाखा जी, सखी चित्रलेखा जी, सखी इंदुलेखा जी, सखी चंपकलता जी नविद्यान्तियाचमन्यं जलं समर्पयामि। ओं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा दानाय स्वाहा फलेन फलितं सर्वं गया शहर के पावन धरती पे शहीद रोस्ट में श्रीनाथ जी हवेली के प्रांगण में अष्टसखी महोत्सव मनाया जा रहा है और यह सौभाग्य हम लोगों को इस मंदिर में मिला है। अष्टसखी महोत्सव और यज्ञ अमित प्रकाश भूप जी द्वारा आयोजन किया गया और हम लोगों के लिए सौभाग्य के बात है कि हम लोग इस यज्ञ में 5 ब्राह्मण उपस्थित होकर के इस यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं। इस यज्ञ में हमारे आचार्य के रूप में श्री रवि उपाध्याय जी, अशोक उपाध्याय जी भी ब्राह्मण हैं, कार्यानंद जी हैं, राजीव जी हैं और मैं भी इस यज्ञ में सहयोग के रूप में रह रहा हूँ, सारा कार्य करता हूँ। बहुत ही अच्छे ढंग से नित्य पूजन लोगों से क्या आह्वान करेंगे आप? हो रहा है। प्रतिदिन सारे वेदी का पूजा, गोपाल सहस्त्र नाम से यज्ञ और वासुदेव गायत्री से यज्ञ जो है सो प्रतिदिन चल रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे श्रीनाथ जी, आपके 8 सखी का कृपा हम पूरे गयावासी पर बनी रहे और हम लोग हमेशा जो है आपको यह पूजन अर्चन करते रहें और हमारा यह सौभाग्य रहे कि हमेशा हम भगवान का पूजा करें। ये अपना परिचय। ये मंदिर पूरे बिहार में एकमात्र श्रीनाथ जी हवेली है, जिसके कुछ ही दिन पहले यहाँ पर इस मूर्ति की पूजन विधिवत होकर के श्रीनाथ जी आए और यहीं पर जो है सो स्थापना के रूप में जो है ना उपस्थित हुए और अकस्मात अचानक हमारे अमित प्रकाश भूप के मन में ऐसा भाव आया कि यहाँ जब तुम मुझे बुलाए हो तो अष्टसखी का यज्ञ और उन्होंने अचानक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ जो है प्रारंभ हो गया। आज यज्ञ का 3रा दिन है, अष्टसखी में आज 3रा दिन है और चित्रलेखा जी का आज 3रा दिन है और हमारे सारे ब्राह्मण इस यज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ। लोग कहते हैं कि यह खरमास का महीना है, लेकिन यह अष्टसखी का पूजा जो है ना पौष के महीने में शुक्ल पक्ष में ही किया जाता है। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि खरमास में कैसे हो रहा है। ये खरमास नहीं है, ये अष्टसखी का विशेष महोत्सव का महीना है और इसीलिए यह कार्यक्रम जो है सो अपना परिचय दे दीजिए। आप अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम विजय नंदन वैद्य, मैं यही गया मानपुर के रहने वाला हूँ और सदैव इस यज्ञ के जो आयोजक हैं
मैं उनका ब्राह्मण भी हूँ, मित्र भी हूँ, और हमेशा मैं देखता हूँ श्री कृष्ण की छाया इनके ऊपर विराजमान रहती है और मैं सुदामा की तरह खड़ा रहता हूँ। चल रहा है 8 सखी। पहली सखी हमारी ललिता देवी है, जिनके बारे में मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा। दूसरी विशाखा जी हो गई और तीसरी चित्रा जी का आज चल रहा है। 8 दिन 8 सखी का होगा और 9th डे जो हो वो यमुना महारानी जो भगवान की मतलब पटरानी है, साथ में श्रीनाथ जी का एक भंडारा होगा, जिसमें मतलब पूरा ये जो आंगन प्रांगण आप देख रहे हैं ये सारा मिठाइयों से और भगवान के 56 भोग, 56 तो मतलब 120-140 तरह के भोग उस दिन हम लोग ठाकुर जी को लगाते हैं। कितने सालों से ये पूजा कर रहे हैं? ये मंदिर करीबन 200 वर्ष पुराना हो चुका है अभी, और मेरे पूर्वज और यहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर हैं जिन्होंने इसके विशेष रूप से स्वर्गीय वन विहारी प्रसाद गुप्त, जिन्होंने इसका 65-70 साल तक इस मंदिर को पूर्णतः संभाला। उसके बाद उनके प्रथम पुत्र स्वर्गीय रामजी प्रसाद गुप्त उन्होंने संभाला। मेरे पिताजी स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद गुप्त उन्होंने इस मंदिर को काफ़ी लंबे समय तक चलाते रहे और इसके निर्माण कार्य में ये मंदिर अभी पूर्णतः जीर्णोद्धार हुआ। 8000 स्क्वायर फीट मंदिर का निर्माण हुआ है, जो मैं आपको फिर बाद में जाके मंदिर के बारे में अपना परिचय दे। राम कथा शाम के 5 बजे से 7:30-8 बजे तक राम कथा चलता है। इसमें भी बहुत आनंद आता है। आप सभी जितने भी गयावासी हैं आप सब इसमें आमंत्रित है। राम कथा में यज्ञ में साथ में अन्नकूट का प्रसाद ठाकुर जी का और सखी जो है इन सब के प्रसाद का आनंद लें। अपना परिचय दे दीजिए। मैं श्री वन विहारी प्रसाद धूप, जो कि इस मंदिर को संस्थापक भी रहे हैं और काफ़ी सालों से इन्होंने चला, उनका पौत्र हुआ अमित प्रकाश धूप। मैं अमेरिका में बैंक ऑफ अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इस समय कार्यरत हूँ और यहाँ पे साल में 1 से 1.5 महीने या 6 वीक में रहता हूँ इंडिया में। और मुख्यतः मैं मंदिर में ही ज़्यादातर टाइम अपना यहाँ के निर्माण में, यहाँ की व्यवस्था में, यहाँ प्रबंध में और ये जीर्णोद्धार के कार्य में भगवान ने करने वाले क्या भगवान ही सब कराते हैं। हम लोग तो माध्यम हैं, उनकी जो इच्छा होती है उसको पूर्ति करते हैं। और यहाँ पे शहीद रोड, ये विष्णु भगवान की नगरी तो है ही है, फल्गु का तट है यहाँ पे, जहाँ पे 64 कोटि देवी देवताओं का निवास हमेशा रहता है। इसी नगरी में, भगवान विष्णु की नगरी में, ये अष्ट सखी मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ श्रीनाथ जी हवेली। हम लोग हवेली कहते हैं मंदिर न की, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो वल्लभाचार्य ने एक हवेली के रूप में, भगवान के राधा रानी के प्रांगण है, पीछे भगवान के खेलने का है जिसको हम बाल भोग कहते हैं। ये जो हमारा जो आप देख रहे हैं ये कमल चौक कहलाता है, जहाँ पे भगवान, यहाँ पे शाम के 7 बजे से सारे पट बंद हो जाते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि श्रीनाथ जी अपनी सखियों के साथ यहाँ पे इस प्रांगण के अंदर अगर रास करने का मन हो तो यहाँ पे रास भगवान नृत्य करते हैं। इसी प्रकार से हमारा पट जो है मंदिर का 7 से 8 बजे के बीच में बंद हो जाता है, फिर 7 बजे तक सुबह जब तक हमारा मंगला का पहला दर्शन नहीं होता तब तक पट को बंद रखा जाता है। बिहार में इस समय ये पहला श्रीनाथ जी का मंदिर है और हम सभी गया एवं बिहार वासियों को आमंत्रित करते हैं, आइए श्रीनाथ जी के दर्शन करें। और श्रीनाथ जी के साथ भी अगर आप देखेंगे उनके ध्वजा हैं, यहाँ पे 7 ध्वजा हैं श्रीनाथ जी के। ये सप्त ऋषि को दर्शाते हैं श्रीनाथ जी के, जो जिन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पे इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया था। ये सप्त ऋषि हैं, इसमें अंगिरस ऋषि जो बृहस्पति बने और भी ऋषि। साथ में यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एक सुदर्शन चक्र बीच में बना हुआ है। भगवान जहाँ भी श्रीनाथ जी रहते हैं वहाँ पे एक सुदर्शन चक्र, वो हमेशा हम लोग जानते हैं भागवत में और महाभारत में सुदर्शन चक्र के विषय में। तो जो भी हमारे पीड़ा है हमारे शरीर में, या कोई केस मुकदमा में अगर आप फंसे हुए हैं, या कोई ऐसी चीज़ के उसमें है जिसका कि आपको किसी भी प्रकार से कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है, तो ये मंदिर है जहाँ एक साथ आप, ऐसा मंदिर मैंने कई मंदिरों के दर्शन किए हैं देश विदेश में, लेकिन 8 सखियों के साथ ठाकुर जी, और बगल में आप इधर दाहिने तरफ देखिएगा तो पटरानी है उनकी, यमुना महारानी, और बाएं तरफ जिस सारे मंदिरों के जो निर्माण के
महाप्रभु जी हैं, जिन्होंने वल्लभाचार्य जी और हमारे जितने भी मंदिर हैं इस समय सब वल्लभ कुश संप्रदाय से ही चलाए जाते हैं, चाहे बांके बिहारी हो, बरसाना हो, गोकुल का मंदिर हो या कोई भी जो हमारे वल्लभ कुश संप्रदाय के मंदिर हैं जो चारों तीर्थ हैं उसमें भी। तो ये श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ पे गया में 17 दिसंबर 2024 को भगवान श्रीनाथ जी खुद आए हैं यहाँ पे, और ये बहुत मतलब ब्रह्मांड में बहुत बड़ी बात है भगवान का खुद आना यहाँ पे। आप आए, दर्शन करें और भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करें। ठीक है।